नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। और खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां तिलौथी के तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान कई लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर किसी तरह बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की ये भयावह तस्वीर तूतला वाटरफॉल की है। देखिए किस तरह से तूतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मियों ने मिलकर 6 लोगों को पानी के मंझधार से बाहर निकाला है। इस दौरान खतरनाक रूप से पानी का बहाव देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से अचानक वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो जाता है और पहाड़ी नदियां उफान पर हो जाती है। यही कारण है कि अचानक तुतला वाटरफॉल ने अपना रौद्र रूप ले लिया और इस वाटरफॉल के कई बहाव में कई लोग फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की दिलेरी से किसी तरह सभी को पानी से बाहर निकाल लिया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार से आसपास ये पानी का बहाव काफी तेजी से हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार अचानक से इस वाटरफॉल में पानी ने रौद्र रूप ले लिया है और कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण, उनकी साहस के कारण इन सभी को किसी भी तरह के हताहत पहुंचने की खबर नहीं है। सभी को सफलतापूर्वक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। तो कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग इस वाटरफॉल में फंसे हुए थे और उन्हें सफलतापूर्वक आसानी से बाहर निकाल लिया गया है। ये तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल तेज बारिश होने की वजह से अचानक ही वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो जाता है। पहाड़ के ऊपर से ये वाटरफॉल में पानी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ ये मनमोहक दृश्य भी है और दूसरी ओर बेहद खतरनाक भी। ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे पानी का बहाव कितनी तेजी से इस वाटरफॉल में हो रहा है और अचानक ही 6 लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे वो फंस जाते हैं। अपने आप को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो असफल हो जाते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने अब पूरी साहस के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ उन लोगों का हाथ थामा और रस्सी के सहारे उन्हें बाहर सफलतापूर्वक निकाल लिया है। ये तस्वीरें आप तूतला वाटरफॉल की देख रहे हैं। तो तूतला वाटरफॉल की ये तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ सैलानी भी हैं और कुछ लोग ये सफल रेस्क्यू देखने के लिए भी वहां पर मौजूद हुए हैं। और बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। क्या है हालात, पहले आप देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है।
दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठ कर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसकी दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर जाएंगे। साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जने जाता है उन्हें बस लगाता है, नहीं कहाँ गाड़ी देता है, ऐसे देख नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भार से मतलब पानी में हेल गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। 7 दिनों से सामहो जिला मुख्यालय से कटा हुआ है, लेकिन बिहार के मंत्री आकर घूमकर चले जा रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार पैसा देती है तो बिहार सरकार राज की तरह पैसे लौटा देती है। 1 हफ्ता से पानी लगा हुआ है, लेकिन ना अभी चारे की व्यवस्था हुई है, ना लोगों को खाने की व्यवस्था हुई है। मंत्री जी आए, उन्होंने कहा केंद्र नहीं दे रहा है। अरे भाई, केंद्र तो जब पैसा 6000 करोड़ देता है नल जल के लिए तो आप राजा की तरह लौटा देते हैं, और आपदा में इतना पैसा दिया हुआ है कि कोई कमी नहीं। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा हालत सदर अस्पताल परिसर की खराब थी, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिससे मरीजों को काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर में महज कुछ देर की बारिश में ही शहर की हालत नरकीय हो गई। मोती झील से लेकर स्टेशन रोड तक सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। सदर अस्पताल की हालत भी झील जैसी हो गई। मरीज पानी तैर के उन्हें जाना पड़ता है। गाड़ियां किस तरीके से जाती है, हर तरफ गंदगी, हर तरफ पानी, और हर तरफ जो देख सकते हैं किस तरीके से ये इमरजेंसी वार्ड है। और इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर देखिए, अगर किसी भी मरीज को आपात स्थिति में यहाँ पर लाया जाता है तो कितनी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान होते हैं। ये पानी पकड़ के आया, गिर जाता। अभी इस हालात में मेरी क्या होती? हम 67 में तो नरकीय स्थिति है, काम हुआ है, फिर भी पानी ओवर हो रहा है। स्टेशन रोड चले जाइए तो वही स्थिति है, गरीब स्थान रोड चली जाइए तो वही स्थिति है। सदर अस्पताल में जल जमाव की ये हालात थी कि इमरजेंसी तक के गेट तक पानी जमा था, जिससे आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। अस्पताल का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां बारिश का पानी नहीं जमा था। ऊपर से अस्पताल परिसर में फैली गंदगी मरीजों की और मुश्किलें बढ़ा रही थी। लेकिन जिले के सबसे बड़े चिकित्सा पदाधिकारी इस हालात के आगे सिस्टम की बेबसी गिनाने में लगे हैं। हमारे पास अपना तक कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जहाँ जहाँ से नाली है उसको खोलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के तरफ, जैसे संतोषी माता मंदिर की तरफ से हमारा पानी निकलता है, वहाँ स्वीपर को लगाया है, कहे कि जरा सा उसको देखो, खाना खोल करके जो पानी यहाँ से निकलता है। शहर में एक बार फिर से जल जमाव की समस्या जो है वह दिख रही है, और खासकर सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण जगह पर जहाँ पर तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए, ऐसे जगह पर जल जमाव होना, गंदगी होना बेहद चिंतनीय है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
और मधेपुरा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। मधेपुरा एसपी का मोबाइल लड़कियां सप्लाई करने वाली महिला के पास मिला है। महिला का दावा है कि मधेपुरा में कई पुलिस अधिकारियों को लड़कियों की सप्लाई करती रही है। उसे सहरसा में पकड़ा गया और वहीं डीआईजी ऑफिस में पूछताछ की गई और इसी पूछताछ का वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में महिला की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि मधेपुरा के एक पुलिस अधिकारी के आवास पर उसने एक लड़की को भेजा था। जब रुपए कम दिए गए तो उसी लड़की ने मधेपुरा एसपी का मोबाइल चोरी किया और उसे दे दिया। ये वीडियो जब का बताया जा रहा है। मधेपुरा एसपी उस वक्त छुट्टी पर थे जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले पर कोशी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही ये भी साफ कह दिया कि जो वीडियो वायरल है वो उनके कार्यालय में नहीं बनाया गया है। इस मामले पर मधेपुरा एसपी से संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मधेपुरा में वायरल वीडियो में डीएसपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो वीडियो है जिसको लेकर इस वक्त चारों ओर चर्चा हो रही है और डीआईजी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे इस मामले की कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। लेकर जाते थे कोसी से, हम लेकर जाते थे। कहाँ लेके जाती थी? मधेपुरा उसके डेरा पर हॉस्पिटल के पता डेरा नहीं है। हाँ हाँ, उसी डेरा तुझे कॉलेज चौक से लड़की को लेके जाती थी? जी। कहाँ किसके यहाँ लेके जाती थी? डीएसपी साहब डेरा पर सदर हॉस्पिटल की डेरा से डेरा नहीं है। अच्छा, उसके डेरा काहे ना लेके जाती थी? वो बोलती थी कि इसे हम 1 घंटा रखेंगे ना तो 300 रुपया देंगे, हम 4 बजे छोड़ेंगे ना तो 500 देंगे सर। शांति से चलाते थे ना, कोसी से चलाते थे। तो 4 दिन 5 दिन से पैसा नहीं, उसको मोबाइल ले लेते, मोबाइल उसको पैसा नहीं काम कर लेते, पैसा नहीं देते थे सर, इसीलिए उसको मोबाइल उठाया गया। कई बार ले गई है तुम? 4 बार। 4 बार। तुमको कितना रुपये मिलता था? हमको 200 रुपया मिलती है। 4 बार कई बार पैसा मिला, कई बार पैसा नहीं मिला? पैसा एक बार फर्स्ट बार पैसा दिए थे 300 रुपया। हाँ, 100 रुपया हमको 100 रुपया सिलाई रमेश भगत ने आरपीएम जराती है मुझे बता सकते हो आराम वो भी कभी का। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रैली का आयोजन किया है जिसमें बिहार से भी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार से करीब 5000 लोग इस रैली में शामिल होंगे और सभी मिलकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बिहार से 5000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं और आप अगर अनुपस्थित में जोड़िएगा तो आप जितने चेहरा देखते हैं सबको आप दिल्ली में पाइएगा और सभी वर्कर खुद अपना अपना व्यवस्था करके रैली में भाग लेने के लिए आए हैं और मैं समझता हूं यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने भी दिल्ली में रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि रामलीला मैदान में आज पूरा बिहार छाया रहेगा जिसे केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई का आगाज माना जा रहा है। बिल्कुल सब लोग उत्साहित हैं और काफी संख्या में बिहार से सभी माननीय विधायकों ने, सभी लोग, कोई भी 200-300 से कम वर्कर नहीं आया है किसी भी क्षेत्र से। आप समझ लीजिए यहां पर पूरा बिहार छाया रहेगा आपका रामलीला मैदान में और देखेगी भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में क्या शक्ति है। बिहार ही, आपको बता दें, बिहार में जब सरकार अभी बदली है तो अब महंगाई को रोकना, बेरोजगारी खत्म करना, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में देश को बचाने के लिए नीतीश कुमार से आगे आने की अपील की है। सभी ने कहा है कि नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, विपक्ष के सभी दलों का उनको साथ मिलेगा। 2024 की लड़ाई में जब विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। जमा खान ने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में सीएम नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। हम लोग आज संगठन की मजबूती की बात किए हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने बात उठाया है कि आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं
तो हम लोग का ये मामला नहीं, मामला ये है कि कम से कम इस देश को बचाना है। उसके लिए 24 में हम लोग सारे विपक्ष हम लोग एक जगह हो जाएं, एक होने के बाद निर्णय इनको हटाने के लिए बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर विपक्ष में सबसे आगे चल रहे हैं नीतीश कुमार? सबसे आगे जितने भी लोग बैठे थे अपने से कह रहे थे, ये हर स्टेट का ये आवाज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग विपक्ष के लोग भी तैयार हो जाएंगे इनको आगे जाने के लिए और देश को बचाने के लिए। और साल 2024 की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा टास्क दिया गया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह सहमति बनी है कि नीतीश कुमार 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। बैठक में यह बात रखी गई कि क्या परिस्थितियां थी कि बिहार में एनडीए से बाहर होने का फैसला लेना पड़ा। बैठक के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी, आप भी सुनिए। नेता को ये अधिकृत किया जाए कि पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्र करें और एकत्र करके एकमुश्त होकर के लड़ाई को 2024 की लड़ाई को ताकत दें। एक और बात आई कि क्यों आप लोगों ने शिफ्ट किया? हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी गई कि हम लोगों ने क्यों क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उससे नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराया गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी ने एक बॉन्ड मैंने एक तरह से एक एम बना रखा है कि भाजपा को 50 पर सिमटा देना है, उसको लेकर नंबर 50 पर क्या, 50 पर क्यों? हम तो चाहेंगे 0 पे सिमट जाए। जो लोग विरोध में हैं वो काहे कहेंगे कि 5 भी नंबर रहे, 10 भी नंबर रहे, 50 भी नंबर रहे, जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, विपक्षी एकता को करेंगे? बात करेंगे, बात होने की बात हो रही है, किस बात करेंगे लोगों से? अब वो तो नीतीश जी के माइंड में होगा ना कि किन से बात करेंगे, किन से। अब नीतीश जी का आइटनरी लेकर के हम थोड़ी बैठे हैं कि कहाँ जाएंगे, किन से बात कर रहे हैं, क्या कर। नीतीश जी लोगों से बात करेंगे। ये आज जो परिषद में निर्णय हुआ कि आपको अधिकृत किया जाता है कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करिए, ऑपोजिशन एकता, विपक्षी एकता के लिए प्रयास कीजिए और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़िए। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत खफा दिखाई दिया आज के जिस तरह। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम साथ थे उनके और उन्हीं को समर्थन दे रहे थे, तब तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, 5 विधायक लेके हमारा चले गए। तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए, तो कौन बड़ी बात है? वोट बैंक नहीं गया है ना, एमएलए गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जाहिर है अब ये साफ हो चुका है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ सियासी मोर्चा बंदी करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। यहाँ की सरकार बिल्कुल अस्थायी है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की भूमिका आप लोगों ने क्या तय की है? देखिए, हम लोग बार बार साफ कह रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की यह मान्यता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एकजुट होके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और इसमें नीतीश कुमार जी पहल करेंगे, सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इतने बड़े गठबंधन की जो बात कर रहे हैं कैसे संभालेंगे? तो उनको पता चल जाएगा, समय का इंतजार करिए ना, समय का इंतजार करिए, पता चल जाएगा हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको समय बता देगा। तो समय बता देगा, समय का इंतजार कीजिए, ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बक्सर से है, जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। 121 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। इस मामले में कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई और पूरे नेटवर्क के तार इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। और इसके साथ कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए, साथ में 6 लोग बक्सर के रहने वाले हैं, 1 आरा के रहने वाले। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये कब से इस मादक पदार्थ के व्यापार में लगे हुए हैं उसकी भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं हम लोग।
वहीं गोपालगंज में डांसर्स के साथ मंच पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी आनंद कुमार ने संज्ञान लिया है। एसपी ने आदेश भोरे थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी अरमान अली को पकड़ने में जुट गई है। रकबा गांव में 25 अगस्त की रात अजमिल्ला की बेटी की शादी थी और इसी मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें डांसर्स के साथ एक युवक ने सरेआम फायरिंग की थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे ये युवक मंच पर चढ़ता है और जो डांसर्स है वहां पर मौजूद हैं, वो नर्तकी नृत्य कर रही है और इसी बीच ये जोश में आकर युवक मंच पर चढ़कर हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता है। और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से हैंड फुट माउथ का नया केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में अब तक 4 केस मिल चुके हैं। शहर के एक प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ के निजी क्लिनिक में जांच के दौरान इस बीमारी का पता चला। 4 साल का बच्चा मझौलिया का रहने वाला है और बाकी बच्चे भी इसी आसपास के हैं। इस बीमारी में बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये माइल्ड वायरल बीमारी है जिससे ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन ये बीमारी फैलती जरूर है। और देखिए, इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दी। जेडीयू की एक अहम बैठक दोपहर 11 बजे शुरू होगी। कई एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारों से बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे जेडीयू की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है। नीतीश की भूमिका पर भी मुहर लगाई जाएगी। सीएम नीतीश खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से एक अहम बैठक का आगाज आज किया जा रहा है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। वहीं धनबाद में अपराध बेलगाम हो गए हैं और धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर पर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की। उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया। वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई है। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। लूटपाट के दौरान दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी मौके पर आ पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स में भी क्राइम नहीं घटने पर कारोबारियों के पलायन का अल्टीमेटम दे दिया है। थोड़ा सा बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज